हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन गेट अड्डा 24/7। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ज़्यादातर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी फाइनल ईयर के साथ जिन्होंने गेट अटेम्प्ट किया था लेकिन उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशंस पे थोड़ा खरे उतरे हैं और वो डिसाइड कर चुके हैं कि अगली साल ड्रॉप करना है। बट कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो सोच रहे होंगे कि मैं जॉब भी करूं और जिससे फैमिली को सपोर्ट कर पाऊं, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं उनको बेयर कर पाऊं। बट मैंने जो ये गेट के लिए प्रिपरेशन किया था ये कंटिन्यू रहे और अगली बार बहुत अच्छे तरीके से मैं गेट को अटेम्प्ट कर पाऊं। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ऑलरेडी कुछ सालों से जॉब में होंगे लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा होगा, जॉब के साथ वो प्रिपेयर करने का सोच रहे होंगे। तो अब यहाँ पर कुछ टिप्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस सेशन में कि अगर आप जॉब करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी जॉब में हैं तो गेट को प्रिपेयर करने के लिए क्या कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए सो दैट बेस्ट रिजल्ट आपका आ पाए, बेस्ट एफिशिएंसी के साथ आप गेट को अटेम्प्ट कर पाएं और साथ साथ में जॉब भी तरीके से मैनेज हो जाए और गेट के रिजल्ट के साथ जो वहाँ पर जो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, जो आपको अपने सीनियर से सुनने को मिल रहा है या आपको फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी उतना आउटपुट, उतना मुझे फाइनेंशियली जो है सैलरी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गेट के बेसिस पर जाऊँ और एक अच्छे PSUs में जाऊँ, वहाँ पर जाकर के थोड़ा सा जॉब सेटिस्फैक्शन, अच्छी अर्निंग भी मिल पाए। तो चलिए आज बात करते हैं इन सारी टिप्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली जो बात है वो ये है कि दिमाग के अंदर ये घूमता रहता होगा कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, स्पेशल उन पर्सन्स के लिए जो ऑलरेडी जॉब में, तो क्या मुझे गेट का प्रिपरेशन जो है उसको अच्छे तरीके से करने के लिए जॉब को छोड़ देना चाहिए क्या? सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का आता है, जो पूछते हैं, लाइव क्लास में आके पूछते हैं या बाद में मैसेजेस के थ्रू पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि सर मेरा जो गेट का प्रिपरेशन है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो क्या मुझे जॉब को छोड़ देना चाहिए? देखो, इसके लिए एक जेनरिक मैं रिप्लाई करूंगा। यहाँ पर पर्सन टू पर्सन, अलग अलग पर्सन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर कंडीशंस हो सकती हैं। ये पर्सनली डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी हैं, आपका फाइनेंशियली फैमिली सपोर्ट कैसा है, आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है, मेंटल स्टेट जो है वो, कहीं अगर आप अर्निंग करना बंद कर दोगे तो कैसा फीलिंग रहेगा, कहीं आप प्रेशर में तो नहीं आ जाओगे, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट एक जनरल कमेंट कहूँ मैं तो मेरा कमेंट यह है कि जॉब नहीं छोड़िए। अगर आपके हाथ में जॉब है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरा ट्राई करते रहते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाती है, बेरोजगार रहते हैं। अगर आपके पास जॉब है तो जॉब नहीं छोड़नी है। आप वन ऑफ द, यू कैन से, फॉर्चुनेटली आपके पास जॉब है हाथ में, आपको कुछ अर्निंग मिल रही है, आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जो है उनको बेयर कर सकते हो और कुछ सेविंग भी कर रहे हो कि बाय चांस अगर आगे कभी जॉब छोड़ने की जरूरत पड़े तो कुछ टाइम के लिए आपके पास अपने एक्सपेंसेस के लिए रहे। अब वो जॉब छोड़ने की ज़रूरत कहाँ पड़ सकती है वो मैं बताऊंगा, लेकिन एट दिस टाइम अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा सजेशन नहीं है कि आपके पास 10 महीने के बाद गेट का एग्जाम होने वाला है या आप बाद में देख रहे होंगे इसको 6 महीने बाद, 8 महीने बाद अगर आपका गेट का एग्जाम होने वाला है तो आप जॉब छोड़ दें। मैं कहूँगा इसके लिए बिग नो, जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। किसी को भी मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा जॉब छोड़िए। अगर आपको फाइनेंशियली फैमिली से पूरी तरीके से सपोर्ट है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो जॉब से कुछ अमाउंट आ रहा है आपको वो आए या ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि उस केस में आपके माइंड पर वो प्रेशर नहीं आने वाला है प्रिपरेशन करने पे, जो प्रेशर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आ सकता था। लेकिन एक दूसरा प्रेशर और होता है, आप जॉब छोड़ देंगे अच्छे के लिए, आपका फ्यूचर के लिए आप डिसाइड कर दोगे, लेकिन फैमिली के साथ साथ कुछ सराउंडिंग में रिलेटिव्स, अड़ोसी पड़ोसी और होते हैं, उनके क्वेश्चंस जो हैं वो परेशान कर देते हैं कई बार। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कई लोग जॉब कर रहे हैं, वो अपने अपडेट्स डाल रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, मेरा ये जॉब लाइफ जो है वैसी चल रही है, उसके पिक्स शेयर कर रहे हैं, तो वो कई बार आपको क्या करता है, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। तो उसके लिए फिर भी मैं कहूँगा बेटर ये रहेगा कि जॉब को ना छोड़ें। अब जॉब नहीं छोड़ रहे तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है गेट का एग्ज़ाम को अगर बेटर तरीके से प्रिपेयर करना है हमें, तो हमें कितना
टाइम ड्यूरेशन जो है प्रिपरेशन में लगाना चाहिए। तो सर हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं ना, अगर हम जॉब छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते हैं तो हम टाइम है या नहीं, हमारे पास इतना टाइम अवेलेबल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो एक इस क्वेश्चन का आंसर कि आपको जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए, वो आपकी जॉब पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम मिल पा रहा है वहाँ पर डेली। देखो यहाँ पर मैं ये मानते हुए डिस्कशन कर रहा हूँ कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उसमें सैटरडे ऑफ है, तो वीकेंड, सैटरडे एंड संडे 2 दिन आपके पास आपको मिल जाते हैं कंप्लीट। उसके बाद मंडे टू फ्राइडे वीकडेज जो हैं उनमें भी कुछ टाइम आपको मैनेज करना है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपके पास अभी यहाँ पर 10 महीने हैं। अगर 10 महीने में से पर मंथ अगर आप टोटल अगर 120 आवर्स भी निकाल पाते हैं तो आप कंप्लीटली, अगर जीरो से भी स्टार्ट करते हैं तो अपना सिलेबस जो है उसको कवर कर सकते हैं। साथ में लास्ट टाइम पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि उस टाइम पर रिवीजन करना होगा, क्वेश्चंस ज़्यादा टेस्ट के अटेम्प्ट करने होंगे, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिएगा। तो मैं लास्ट के 1.5 महीने के आसपास, 2 महीने के आसपास छोड़ के जो बाकी बचा हुआ टाइम है उसमें अगर आप 120 आवर्स पर मंथ मैनेज कर रहे हैं तो दैट इज़ एनफ। और 120 आवर्स का मतलब हो गया 4 आवर्स पर डे। अब 4 आवर्स पर डे अगर आपके पास हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी जॉब छोड़ने का मत सोचिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है, 120 आवर्स अगर आप मंथली देते हैं तो आपके पास 10 महीने में, क्योंकि लास्ट में तो और कुछ टाइम भी होगा एक्स्ट्रा, तो आपके पास करीब 1200 आवर्स मिल जाते हैं। 1200 आवर्स में आप अपना सिलेबस आराम से कवर कर सकते हैं। 1200 आवर्स में आप उनको कवर करते करते साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट में जो एक्स्ट्रा टाइम चाहिएगा वो आपको रिविज़न के लिए चाहिएगा, इसीलिए मैं लास्ट के महीनों के लिए ज़्यादा टाइम की बात कर रहा हूँ। बट वो कैसे मैनेज हो पाएगा? जॉब तो आज भी आपकी वही है और लास्ट के टाइम पर भी वही चल रही होगी। फेब में आपको एग्जाम देना है, जनवरी में भी वही जॉब चल रही होगी, दिसंबर में वही जॉब चल रही होगी। तो इसके बारे में भी आगे बात करते हैं कि वो चीज़ कैसे मैनेज करनी है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर कुछ कैसे आप अपने मैनेज कर सकते हो, इस टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, उसके लिए कुछ टिप्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो उन टिप्स में कुछ ऑन ड्यूटी टिप्स, मतलब आप जॉब जब कर रहे हैं, आपका जॉब का जो टाइम चल रहा है उसमें कुछ टिप्स जिनको आपको फॉलो करना चाहिए उनके बारे में भी बात करूंगा मैं। और कुछ ऑफ ड्यूटी टिप्स, जब आप जॉब से ऑफ करके आ जाते हैं, लाइक वीकेंड पर आप फ्री होते हैं या शाम को आप फ्री होकर के आ जाते हैं, तो बचा हुआ जो दिन रहता है उसमें आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना चाहिए। किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर जब आप जॉब कर रहे हैं तो इस बंदे की तरह आपको एक्ट नहीं करना है कि ऑन जॉब टिप्स का मतलब मैं आपको बताऊं कि आप जब जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी नींद निकाल रहे हैं क्योंकि रात को आप पढ़ रहे हैं, वो चीज़ नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कहीं इस चक्कर में आप अपनी जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें और वहाँ से आपको सुनने को मिले बार बार, और या फिर आपको फायरिंग का जो है फरमान आ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें मैनेज करना है कि पैरेलली चीज़ें मैनेज हो जाएं। बट क्योंकि एक झील जो है आपके अंदर आ चुकी है, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आप वहाँ से डिससेटिस्फाइड हैं, आपको प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं, आपको अपने सीनियर्स का सुनने को मिलता है, काम करने के बाद भी उतना पैसा नहीं मिलता है, तभी तो आप सोच रहे हैं ना कि गेट का प्रिपरेशन करके एक बेटर पीएसयू में जाएं, एक गवर्नमेंट सेक्टर में पहुंचें, तो वहाँ पर जो है जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिले और मनी भी मिले और सिक्योरिटी भी रहे, जॉब सिक्योरिटी भी रहे। ठीक है, तो वो जो इंटरनल जो झील है उसको आपको मेंटेन करके रखना है। पहला जो चीज़ है वो रहना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, फर्स्ट टिप की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो ऑन जॉब टाइम है उसको आपको यूटिलाइज करना है। उस टाइम को यूटिलाइज करने का मतलब यह है कि आपको जो आपकी 8 आवर्स की 9 आवर्स की जो जॉब का ड्यूरेशन रहता है उसमें आपको अच्छे से एक्ट करना है, सो दैट टाइमली आप अपना जो वर्क असाइंड है उनको कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, उसके अलावा जॉब के टाइम पर जो जॉब का आपका ड्यूरेशन रहता है, डे टाइम जो रहता है, उसमें भी कुछ टाइम होते हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। लाइक लंच टाइम होता है। अब लंच टाइम 1 घंटे का होता है, 1 घंटे तक कौन खाना खाता है भाई? मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप अपना लंच ओवर कर सकते हो, वहाँ से आपके पास टाइम बचता है। अच्छा, जो टाइम को यूटिलाइज करने वाले लोग होते हैं ना, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब, और ये एट द एंड कर रहे होते हैं, जब एग्जाम होने वाला होता है ना तो उससे 4 दिन 5 दिन पहले ऐसा कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को साल भी फॉलो कर सकते हो। क्या, लाइक स्टूडेंट जो है होते हैं, कुछ नोट्स कुछ पीडीएफ ले लिया, अपने मोबाइल पर हैं, और फिर वो वॉशरूम में भी अगर जा रहे हैं तो वॉशरूम में उनको रिवाइज कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि चलो 4 फॉर्मूले ही एक बार देख लिए,
तो आपको जब भी जैसे भी 10 मिनट भी टाइम मिल रहा है, लाइक आपने कुछ वर्क असाइन था उसको कंप्लीट कर दिया है, अगला वर्क असाइन होने में हो सकता है आपको 1 घंटे का टाइम मिल रहा हो, आधा घंटे का टाइम बीच में मिले, तो इधर उधर फालतू की गपशप करने के बजाय जो है ऑफिस की गॉसिप्स जो है उनमें इन्वॉल्व होने के बजाय अगर आप प्रिपरेशन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इस एनवायरनमेंट से बाहर निकल पाओगे जिससे आप परेशान हो चुके हो। ठीक है, तो ये इंटरनल जो है एक फायर जो है ये बनी रहनी चाहिए, और अगर ये बनी रहेगी, हर 1 मिनट आपके अंदर रहेगी, तो आप 1-1 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जहां पर भी 5 मिनट 10 मिनट आपको मिलेंगे उसको आप यूटिलाइज करोगे। तो सबसे पहले तो जो ऑन जॉब टाइम है उसको आपको यूटिलाइज करना है। दूसरा, कोई भी आप जॉब कर रहे हो उस जॉब में कुछ लीव्स मिलती हैं, कुछ कैजुअल लीव्स रहती हैं, है ना। तो वो कैजुअल लीव्स कई बार क्या है हम वेस्ट कर देते हैं, लाइक क्योंकि हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई रात को हमने पढ़ाई की सर, एकदम से जोश आया और उसके बाद हमने पढ़ाई की, अगले दिन सर सुबह नींद ही पूरी नहीं हुई, ऑफिस के लिए रेडी हो चुके हैं लेकिन नींद पूरी नहीं हुई, तो एकदम से लीव अप्लाई कर दिया बहाना करके कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो अपनी जो लीव्स हैं उनको यूटिलाइज करना है। लीव्स को आप हो सकता है कि अपने जो है ऑफिस में जो कलीग्स हैं उन कलीग्स के साथ कहीं ट्रिप का प्लान कर ले रहे हैं, उसके लिए 2 दिन की छुट्टी ले ली, तो वो सब चीज़ें आप उनसे डिफरेंट हैं, आपको उनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपको अपनी लीव्स को केयरफुली यूज में लेना है। केयरफुली यूज में लेने का मतलब एट दिस टाइम वो लीव्स नहीं लेनी है, वो लीव्स आपको बचा के रखनी है अपना जब गेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस टाइम के लिए। वो लीव्स आपको जनवरी में लेनी है, वो लीव्स आपको दिसंबर में लेनी है, हो सकता है अनपेड लीव भी लेनी पड़े उस टाइम पर। तो अनपेड लीव की बजाय अगर आप यहाँ से कैजुअल लीव्स जो हैं उनको आप एक्यूमुलेट करके रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से वहाँ पर यूटिलाइज हो पाएंगे। क्योंकि मैंने बताया लास्ट टाइम पर जो लास्ट के मंथ्स होंगे उनमें ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, ज़्यादा आपको सिलेबस को रिवाइज करने के लिए ज़्यादा ड्यूरेशन का रिक्वायरमेंट होगा, तो वहाँ पर लीव्स लेना ज़्यादा बेटर होगा। अभी अगर आप लीव्स ले लोगे तो वो इधर उधर खराब ही हो जाएंगी। ठीक है, तो अपनी लीव्स को केयरफुली आपको यूज में लेना है। दूसरी बात, ऑफिस में ऐसा होता है कि हम जब कुछ दिनों तक काम कर रहे होते हैं तो हमारे यार दोस्त बन जाते हैं, और जब यार दोस्त बन जाते हैं तो उनसे हमारी अंदर की बातें निकल करके आने लग जाती हैं, तो हम उनसे डिस्कशन, उनसे गॉसिप्स करने लगते हैं। तो ज़्यादा शो ऑफ किसी के साथ नहीं करना है, क्योंकि नहीं पता कौन एक्चुअल में आपका दोस्त है और कौन नहीं है। अब आपने किसी के साथ कैजुअली आकर के उसको बता दिया कि यार मैं तो परेशान हूँ, यहाँ से ऐसा होता है वैसा होता है, मैं तो गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, गेट का प्रिपरेशन करके और फिर मैं पीएसयू में जाऊँगा, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने वाला हूँ, मैं तो ये ऐसा है वैसा है, ये सीनियर ऐसा करता है, मैं तो इससे बड़ी पोस्ट पे जाऊँगा और फिर उसके बाद इसको कॉल करके सुनाऊँगा। वो सब करने पर कई बार ऐसा हो सकता है कि नहीं जानते आप कि अगला बंदा कैसा है, वो जा करके किसी को बताएगा और किसी से किसी में बात जब पहुंच जाएगी तो हो सकता है उस सीनियर तक आपका बारे में ये बात पहुंचे, जो अभी तक आप पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, वो आपको परेशान करने के लिए ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा वर्क जो है वो असाइन करने लगे। तो उससे इन सब जो गॉसिप्स हैं, इन गॉसिप्स से बच करके रहना है आपको। ठीक है, तो अगला जो ये टिप है दैट इज़ डू नॉट डिस्कस मच विद कलीग्स। कलीग्स के साथ ज़्यादा कुछ डिस्कस मत करो। हाँ, कुछ डिस्कशन में आपको लगता है कि हाँ कोई आपकी पैरेलल सोच वाला है, वो भी हल्का फुल्का, और आपको पता चलता है कि हाँ वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो दोनों मिलजुल करके उस प्रिपरेशन में एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशंस में वहाँ पर बस बात करो, और वो भी उसके साथ डिस्कस कर लो कि भाई इस बारे में और किसी से बात नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद एक जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, स्कूल टाइम से स्टार्ट हो जाती है, कॉलेज तक चलती रहती है, इमेच्योरिटी अभी भी कुछ लोगों के पास रह जाती है, कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर लोगों के साथ, कि देयर विल बी क्रशेज, देयर विल बी मोर नंबर ऑफ क्रशेज। अभी तो हम पैसा भी कमाने लग गए, अभी तो फील होता है कि अभी तक तो घर से फाइनेंशियल हेल्प लेनी पड़ती थी, अब तो मैं पैसा भी कमा रहा हूँ, तो सर अब क्यों रेस्ट्रिक्ट रखना है अपने आप को। तो भैया ऐसा होगा कि एक दिन आपको पता चलेगा शी इज़ engaged with someone else, she is committed with someone else, या he is committed with someone else। तो भाई बेटर है कि आप अपना कमिटमेंट अभी रखो, यू आर कमिटेड विद योर गेट। तो जब तक उसके साथ कमिटेड हो तब तक इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। तो देयर इज, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू आर ऑल्सो कमिटेड, सो डू नॉट मेक क्रशेज। स्पेशली क्रशेज का कोई लिमिट नहीं होता, क्रशेज की तरफ अगर है तो सीरियसली उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। हाँ, सोच करके खुशी मिलती है थोड़ी देर के लिए तो ठीक है,
और क्या, और उसी को मोटिवेशन बना लो कि एक दिन गेट का रिजल्ट आएगा और मैं आकर के बताऊंगा कि मेरा गेट में 2 डिजिट में रैंक है। तो क्या पता उस क्रश के को आप इंप्रेस करके आप भी उसके क्रश बन जाओ। दैट इज ए बेटर वे। ठीक है, तो ऐसे क्रशेज नहीं बनाओ, है ना। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि बचपन से सर हम अच्छे है थे पढ़ने में, हमारा कॉलेज में प्लेसमेंट हो गया है, हम जॉब कर रहे हैं सर, और बचपन से ही हम एंथुसियास्ट थे हर चीज़ में, तो सर जॉब में भी तो एंथुसियाज्म रहना चाहिए। तो भाई ये चीज़ नहीं रखना है, ज़्यादा ओवर एंथुसियाज्ड नहीं होना है, अपना काम से काम रखो। ठीक है, आपको जब वर्क्स मिल रहे हैं तो एक लिमिट डिसाइड करके रखो कि हाँ इस ड्यूरेशन में, जो मेरा 8 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, इसमें मैं वो जो काम कर सकता हूँ उसी के हिसाब से अपनी डेडलाइंस लो। ज़्यादा, जब आपको पता है कि ये 1 साल डिवोट करना है गेट की प्रिपरेशन के लिए, तो इस 1 साल में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं भी होगी, आपको अप्रेजल उतने अच्छे नहीं भी मिलेंगे, तो कोई बात नहीं, गेट का एग्जाम निकल गया तो इससे ज़्यादा बेटर जगह पर पहुँच जाओगे, बेटर प्लेस पर आप पहुँच जाओगे। तो वो इंटरनल स्पार्क जो हमेशा रहे उसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा ओवर एंथुसियाज्ड नहीं रहना है आपको, है ना, स्पेशली जॉब के टाइम पर। और कुछ नो बोलना सीखो, है ना। अपना जो लिमिटेड टाइम है उस टाइम में जो काम कर सकते हो वो करो, क्योंकि कई बार क्या होगा, आप ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं तो फिर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम कर रहे होते हैं उस की डिपेंडेंसी आप पर बढ़ जाती है। ऑब्वियसली डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, हालांकि इस पर अप्रेजल मिलता है, अप्रेजल मिलेगा आपको, लेकिन आपने सोच लिया कि जब इस बात पे जाना ही नहीं है हमें, हाँ एक टाइम ऐसा हो सकता है कि गेट अच्छा नहीं होगा तो यहाँ पर जाना है, तो कोई बात नहीं, वापस अगले साल आप शो कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो वहाँ आपको जब आप पर डिपेंडेंसी हो जाएगी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब आप लीव्स लोगे, कब लोगे आप लीव्स? गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एट द एंड, जहाँ पर आप अपनी जो कैजुअल लीव्स इकट्ठी हैं उनको भी लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो तो लेनी ही लेनी है, कुछ आपको अनपेड लीव भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब आप पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी लीव्स को एक्सेप्ट ना करे, कि आप पर डिपेंडेंसी है, काम रुक जाएगा, तो वो आपके लिए फिर एक तरीके से पाँवों पर कुल्हाड़ी मारना हो जाएगा। इसलिए अपना काम से काम रखो, जितना कैजुअली हो सकती है चीज़ें उतना करो, ज़्यादा ओवर प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि घटिया तरीके से टाइम वेस्ट कर लो, अपना 8 घंटे अगर वहाँ पे, तो बस वो 8 घंटे चिल माइंड के साथ जितना बिना ओवर प्रेशर हुए काम कर सकते हो बस उतना ही काम करना है, उससे ज़्यादा ओवर एंथुसियाज्म नहीं शो करना है। ठीक है, उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो जाती है, मैंने जैसे टाइम ड्यूरेशन के लिए बताया कि आपको डेली, अगर बात कर रहे हैं मंथली अगर 120 आवर्स है तो डेली 4 आवर्स का टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, जिसको आप बल्कि वीकेंड में एक्स्ट्रा और कर सकते हो, सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा कर सकते हो, बट लाइफ हेल नहीं हो जाए उसके लिए भी टिप मैं बताने वाला हूं। तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अपने टारगेट्स को एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बनाओ। मैं एक स्ट्रेटजी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो, बट हाँ एक अच्छी स्ट्रेटजी है। जैसा मैंने बताया आपको, मंथली अगर 120 आवर्स चाहिए, डेली 4 आवर्स मीन्स, हाँ अगर 1 वीक की बात करें तो 28 से लेकर के 30 आवर्स आपको करीब करीब चाहिए। अब आप ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है मत बनाओ, जो पॉसिबल नहीं हो सकती हैं चीज़ें वैसे मत बनाओ। जब इतना है तो ये नहीं आप ये सोचो यार 4 घंटे तो मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, शाम को जाके पढ़ लूँगा 2 घंटे, सुबह पढ़ लूँगा 2 घंटे, उठ करके 4 घंटे तो ऐसे हो गए, और फिर वीकेंड में तो मैं 8-8 घंटे जो ऑफिस नहीं जा रहा हूँ वो भी पढ़ लूँगा। तो भाई ये जो है ना, ये आपकी लाइफ को हेल बना देगा। और हेल में आप कितने दिन तक जी सकते हो? 1 वीक, 2 वीक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, उसके बाद गिव अप कर दोगे आप। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो अपने टारगेट्स को एनालाइज करो। टारगेट को एनालाइज करो मतलब पहले टारगेट बनाओ कि इस मंथ में मेरे को ये सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है और ये सब्जेक्ट को रिवाइज करना है जो पहले प्रिपेयर कर चुका हूँ। 2 चीज़ें हमेशा पैरेलल में चलनी चाहिए, एक सब्जेक्ट प्रिपरेशन, एक सब्जेक्ट रिवीजन में। ठीक है, तो जब आप एक जो पॉसिबल हो सकता है ऐसा टारगेट बनाएंगे तो उसमें आपके पास आपको एक लाइफ को जीने का टाइम भी मिलेगा। तो मेरा तो सजेशन ये है कि आप जो भी कोर्सेज आप, हो सकता है कि अपनी प्रिपरेशन पहली बार कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने में कुछ नॉलेज ही नहीं हो, है ना, तो उस केस में आप कोर्सेज भी एक्सेस करके रखें। ऑब्वियसली जब आप जॉब कर रहे हैं तो ऑफलाइन क्लासेस तो जा नहीं पा रहे होंगे, मैनेज नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन कोर्सेज बाय करेंगे। अगर वो ऑनलाइन क्लासेस का टाइम आपके जॉब के साथ सूटेबल होता है
तब तो आप लाइव में क्लास अटेंड करो, लेकिन लाइव में क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड में देखो, ठीक है। रिकॉर्डेड में जो 3 घंटे की क्लास लाइव में हो रही है, आप उसको 2, सवा 2, 2.5 घंटे में भी खत्म कर सकते हो। लाइक जब लाइव में डिस्कशन हो रहा होता है तो कुछ लाइक क्वेश्चन दिया तो उस क्वेश्चन के लिए टाइम दे रहे हैं, तो आप हो सकता है उस क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर दो। बाकी क्योंकि क्लास में तो सब तरह के लोग होते हैं, उनके रेस्पॉन्सेज का वेट कर रहे हैं फैकल्टी, तो जो चीज़ 5 मिनट में हो रही है, हो सकता है आप उसको 2 मिनट में करके आगे फॉरवर्ड करके बढ़ जाओ। कोई चीज़ आपको थोड़ा सा आप फास्ट फॉरवर्ड करके 1.25x 1.5x में देख सकते हैं, तो आप रिकॉर्डेड में देख करके टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट स्पेशली एक कोर्स को जरूर फॉलो करो, क्योंकि उससे कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी कि लाइक इस वीक में ये टॉपिक्स कराएं तो मुझे ये टॉपिक्स को करना ही करना है जो सब्जेक्ट चल रहा है, और जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करने के लिए भी वो रिकॉर्डेड सेशंस में से कोई चीज़ देखने की जरूरत पड़ी, या जो आपने नोट्स बनाए उनसे रिवाइज हो ही रहा होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि डेली ट्राई करो कि जो अगर लाइव क्लास हुई है उसका रिकॉर्डेड देख सको। अगर नहीं भी होता है तो आपके पास सैटरडे संडे का टाइम है, मतलब एक वीक की चीज़ को उस वीक में दी एंड करके रखो। अगले वीक के लिए लिंगर ऑन कुछ नहीं करना है। संडे इज़ द डेड लाइन डे, संडे को ख़त्म करना है। और अगर आप वही चीज़ सैटरडे तक कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है। साथ में सैटरडे को आप अपने किसी और सब्जेक्ट का रिवीजन भी कर रहे हैं, तो आपके पास संडे फ्री भी है। संडे को चलो आधे दिन आपने कुछ पढ़ाई भी कर ली, तो आधा दिन जरूर फ्री रखना है अपने लाइफ के लिए, अपने आप के लिए फ्री रखना है। आपको मूवीज़ देखना पसंद है, संडे को मूवी देखिए। आपको कहीं बाइक पर घूमना पसंद है, घूमिए। आप कार से घूमना पसंद करते हैं, कार में घूमिए। आप अगर अपने किसी फ्रेंड के साथ, वो सेम जेंडर भी हो सकता है, डिफरेंट जेंडर भी हो सकता है, फ्रेंड के साथ घूमना पसंद है, उसके साथ घूमिए। एक दिन जरूर, आधा दिन मतलब संडे का हाफ डे अपने लिए रिजर्व रखिए, और वो आप तभी रिजर्व रख सकते हैं जब आप अपने टारगेट्स को सैटरडे तक खत्म कर लेते हैं, जब अपने आप टारगेट्स को संडे आफ्टरनून तक खत्म कर सकते हैं। तो उसके बाद वो आधा दिन जरूर रिजर्व करके रखिए। अगर वो आधा दिन देते रहोगे आप, तो आपके पास अगले वीक के लिए एनर्जी रहेगी, एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होगी, और आपकी लाइफ हेल्थ नहीं बनेगी। तो ये जरूर से ध्यान रखना है। तो अपने जो टारगेट्स हैं वो क्लियर हैं, टारगेट्स को हर वीकली खत्म करते चलो, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बना के रखो अगले वीक के लिए। स्ट्रेटजी में 2 पार्ट बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट कंप्लीशन, एक सब्जेक्ट कंप्लीशन, दूसरा सब्जेक्ट रिवीजन, ठीक है। ये दोनों चीजें साथ में रखनी है। चलिए, उसके बाद जैसा मैं बता रहा था कि हाँ, जो वीकेंड होता है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है आपको। जैसा मैंने अभी शुरुआत में भी बताया अपने स्ट्रेटजी डिस्कशन के बारे में अभी इससे पहले, तो आपने जो वीकेंड है उसको अच्छे से जो है आपको यूज में लेना है। ऐसा नहीं कि वीकेंड्स को आप पूरा सैटरडे संडे सोने में गुजार दो, ठीक है। हाँ, अपने रिविजन्स को करो, जो चीज़ें रह गई थी, जो चीज़ नहीं कवर कर पाए आप साथ साथ चल रहे हैं अगर, तो सिलेबस का जो पार्ट रह गया, आप पीछे रह गए, उसको लिंगर ऑन छोड़ने के बजाय उसको कवर करो, ठीक है। एक दूसरी स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि आप मंडे टू फ्राइडे रिवीजन करो, सैटरडे संडे में कंप्लीशन करो, ठीक है। तो आप सैटरडे संडे को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। उस केस में आप वीकेंड जो है इसको मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जो जॉब कर रहे हैं उन लोग के लिए। और ये सेम सिचुएशन जॉब वालों के साथ साथ जो अपने कॉलेज में 3rd ईयर में हैं, या अगले साल 3rd ईयर में आने वाले हैं, या अगले साल फाइनल ईयर में आने वाले हैं, अभी 3rd ईयर में उनका कॉलेज चल रहा होगा, तो उनके साथ भी तो ये प्रॉब्लम होने वाली है। आप 8 घंटे जॉब कर रहे हो, वो 8 घंटे कॉलेज जा रहे हैं। उनको तो कॉलेज के काम हो रहे हैं जो घर पे आकर के असाइनमेंट्स हैं वो करने हैं, कभी टर्म्स जो हो गई, मिड टर्म जो हो गए, एग्जाम्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन भी करनी है, अदर देन गेट के सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके पास ज़्यादा बर्डन है। बट उनके पीयर प्रेशर नहीं है, तो उसका फ़ायदा वो उठा ले जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था, उस पीयर प्रेशर को कम करने के लिए जॉब तो करनी चाहिए आपको। अगर जॉब नहीं करोगे तो पीयर प्रेशर और आ जाएगा। इधर अगल बगल की जो एनवायरनमेंट जो दिखेगा ना, कि मेरा दोस्त जो है वो कमा रहा है, या मेरे ये रिश्तेदार ये कमेंट कर रहे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर ये कमेंट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम दे देगा। तो इसलिए जॉब तो छोड़नी नहीं है, वो तो करनी है आपको, बट अपने टाइम को इस तरीके से सही से यूटिलाइज करना है। तो वीकेंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ख़राब नहीं करना है। हाँ, हो सकता है आप अभी आपको घूमना पसंद हो, ट्रैकिंग पे जाना पसंद हो, तो वो कुछ महीनों के लिए अभी ना करो। हाँ, थोड़ा सा टाइम आप रख सकते हो कि आप संडे का हाफ डे जो है उसको रिजर्व करके रखो। बस इतना टाइम जो है इसमें जो चीज़ें आप कर सकते हो, जो आपको पसंद है वो करने का ट्राई करो। जो वीकली अगली जो है कि जो वीकडेज हैं उनका प्रॉपर एंड पॉसिबल शेड्यूलिंग करो, जो पॉसिबल हो सकता है वो शेड्यूलिंग करो।
अब आपकी कई ऐसा हो सकता है कि आप जो है मेट्रो सिटीज़ में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जॉब की लोकेशन तक आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ से जाने में आने में 1 घंटा लग जाता हो, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में 2 घंटा ख़राब हो रहा है। ठीक है, आपकी जॉब है वो भी ऐसी है कि 8 घंटे की जगह 9-10 घंटे तक भी रुकना पड़ जाता है, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना कि आप शाम को आप लेट पहुँच रहे हो 10 बजे और फिर उसके बाद पढ़ने बैठ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, 2 बजे तक सो रहे हो, और फिर जब लेट सोते हैं तो नींद भी इधर उधर हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ ऑफिस में करी सारा वो, जो चीज़ हमने पढ़ाई की, जो कंसेप्ट जो टॉपिक पढ़े वो सब दिमाग में घूमेंगे, तो नींद आने में फिर टाइम लग जाता है। तो उन लोगों के लिए बेटर ये रहेगा कि वो मॉर्निंग में पढ़ें, जॉब से फ्री होते आए, अपना खाना पीना खाएं, सो जाए, चीज़ें घूमेंगी ही नहीं, और सुबह जब आपका फ्रेश माइंड होगा तो उसमें फिर आप शेड्यूल करें कि मैं 2-3-4 घंटे पढूं। अगर आप 3 घंटे भी पढ़ ले रहे हैं वहाँ पे, तो 1 घंटा फिर आपके पास पूरे दिन में कहीं आधा-आधा, पौना-पौना घंटा, 10-10, 15-15 मिनट लंच से निकाला, कहीं से निकाला, कुछ चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए निकाला। आप अगर ऑनलाइन कोर्सेज़ लिए हुए हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग तो मोबाइल पे बैठ के कहीं पे भी देख सकते हैं ना, तो आपको ऑफिस में भी अगर 10-10, 15-15 मिनट के कुछ स्लॉट्स मिल रहे हैं तो 1 घंटा निकाल सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो 4 घंटे वहाँ पे आप आराम से कवर कर सकते हो। फिर भी नहीं हो पा रहे हैं तो आपके पास सैटरडे संडे है ना एक्स्ट्रा टाइम, वहाँ पर कवर हो जाएंगे वो। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपकी जॉब के हिसाब से पॉसिबल है वो शेड्यूलिंग करो, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं तो सर 4 नहीं, मैं तो सर आपसे 1 घंटे ज़्यादा पढ़ूंगा तो 5 घंटे रोजाना पढ़ सकता हूँ, बट जब पॉसिबल नहीं है तो जो प्रॉपर पॉसिबल हो सकती है वही शेड्यूलिंग करो। तो आप इन सारी टिप्स को अगर फॉलो करेंगे, ऑफ ड्यूटी में आपको अपना जो है वीकेंड और वीक डेज में मॉर्निंग का टाइम बेस्ट सूटेबल रहता है, मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि सब कुछ फ्री होता है, शांति रहती है। लेकिन अगर आप लाइव में क्लासेस अटेंड कर रहे हो और शाम को क्लासेस होती हैं और कर सकते हो तो आप उनको अटेंड करो। लेकिन आपको फील होता है कि नहीं लाइव में नहीं कर सकता हूं, तो कोई बात नहीं, लेकिन कोर्सेज को फॉलो जरूर करो। ऐसे नहीं कि 4 दिन पहले कोई सेशन हुआ था और वो 4 दिन तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, उसको देखा ही नहीं अभी तक। वो डेली टू डेली करने का ट्राई करो, बट अगर नहीं भी कर पाते कोई चीज़ रहते हैं तो जैसे जैसे ऑफिस में टाइम यूटिलाइज हो सकता है, तो ऑन ड्यूटी में भी आपको चीज़ों को जो है इन टिप्स को फॉलो करना है और ऑफ ड्यूटी में भी इन टिप्स को फॉलो करना है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी जॉब को भी एक अच्छे तरीके से बिना प्रेशर के साथ कर सकते हो। और एक बार अगर ये जॉब के साथ अगर आप मैनेज करने लग गए तो उसके बाद फिर गेट का प्रिपरेशन भी मैनेज कर सकते हो। इतना ही टाइम चाहिए होता है भाई डेली में आपको, ठीक है, इतना टाइम भी आप दे लोगे। लास्ट के दिसंबर और जनवरी के जो टाइम है उनमें थोड़ा सा आप लीव वगैरह लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर एक तरीके से अंडरग्राउंड होकर के पूरी प्रिपरेशन कर दोगे, रिवाइज कर दोगे सारा सब कुछ, तो गेट बहुत बेहतरीन तरीके से आप अटेम्प्ट कर दोगे। चलिए, तो इस सेशन को आपके फ्रेंड सर्कल में भी वो लोग जिनके साथ आप गॉसिप कर सकते हो, मतलब जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के साथ, जिनको प्रॉब्लम्स फील हो रही है, उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा पर्सन हो जो इसलिए जॉब करने की नहीं सोच रहा है कि मैं अपनी गेट की प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा, उसके साथ भी शेयर करिएगा कि वो भी मैनेज कर सकता है। और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। और भी कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई आपको मुझसे या अड्डा 24/7 की फैकल्टी टीम से अगर कुछ यू कैन से कुछ एडवाइस लेनी हो, कुछ मोटिवेशन लेना हो, कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम फंसी हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। वी विल ट्राई, और अगले नेक्स्ट सेशन में हम उनके बारे में बातें भी करेंगे। चलिए, तो सेशन को शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।